कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। आप देखना अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कमर कस ली है। भाजपा की ओर से भले ही इस बात का कितना भी प्रचार किया जा रहा हो कि ईमानदार सरकार, काम दमदार, लेकिन संकेत जो मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि अगला चुनाव भी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर ही लड़ना तय माना जा रहा है। दिवाली के त्योहार के बहाने भाजपा ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अयोध्या में जैसी दिवाली इस बार मनाई गई और उस दौरान भाजपा के नेताओं ने जो बातें कही हैं, उसके बाद कोई संशय नहीं रह गया है। दरअसल दिवाली की पूर्व संध्या पर आयोजित भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कहा था कि पहले कार सेवकों पर गोलियां चली थी, अब की बार पुष्प वर्षा होगी। आप देखना अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। सीएम के इस बयान के बाद से सियासी गलियारों में इस बात को लेकर जबरदस्त चर्चा है कि आखिर योगी कहां कार सेवा करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में तो राम मंदिर का निर्माण कार्य अपने चरम पर है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पूरे बयान से मिले इशारों से यह साफ हो गया है कि राम की नगरी अयोध्या के बाद इस बार कृष्ण की नगरी मथुरा के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अयोध्या की भव्य दिवाली के बीच सीएम योगी ने संतों से पूछा था कि राम मंदिर निर्माण से आप खुश हैं या नहीं। साथ ही योगी ने कहा था कि अब राम भक्तों पर गोलियां नहीं चलेंगी। 2 नवंबर 1990 की घटना का जिक्र करते हुए योगी ने कहा था, आज से ठीक 31 वर्ष पहले आज के दिन अयोध्या में क्या हो रहा था। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, राम कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। बर्बर लाठीचार्ज हो रहा था। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था। तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया। और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। और यही लोकतंत्र की ताकत है। सीएम योगी के इन बयानों की सियासी गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने भाषण में पुराने नारी की याद दिलाई और कहा, अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा काशी की बारी है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के लाखों करोड़ों भक्त मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में मुगल शासक औरंगजेब के कार्यकाल में बने शाही ईदगाह मस्जिद को वहां से हटाने की मांग करते रहे हैं। इस मामले में मथुरा जिला सिविल न्यायालय में याचिका भी दायर की गई है। श्री कृष्ण विराजमान की याचिका में 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक की मांग की गई है। यहाँ यह भी बता दें कि आधा दर्जन कृष्ण भक्तों ने श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह प्रबंध समिति के बीच 5 दशक पूर्व हुए समझौते को अवैध बताते हुए उसे निरस्त करने और मस्जिद को पूरी तरह से हटाकर पूरी जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग की है। दायर याचिका में दावा किया गया है कि 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ, जो अब श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के नाम से जाना जाता है, और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जमीन को लेकर समझौता हुआ था। इसमें तय हुआ था कि मस्जिद जितनी जमीन में बनी है बनी रहेगी। अब परिवादियों के अनुसार सेवा संघ की ओर से किया गया समझौता गलत है, इसलिए उक्त समझौते को निरस्त करते हुए मस्जिद को हटाकर मंदिर की जमीन उसे वापस करने की मांग की गई है। सियासी जानकारों का कहना है कि सीएम योगी द्वारा कृष्ण भक्त कार सेवकों पर पुष्प वर्षा करने वाला बयान मथुरा स्थित श्री
कृष्ण जन्म स्थान पर बनी मस्जिद को लेकर ही दिया गया है। मतलब कि चुनाव से कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राम भक्तों के साथ ही कृष्ण भक्तों द्वारा कार सेवा का जिक्र अनायास ही नहीं किया गया। हालांकि यूपी में चुनाव से पहले अयोध्या, मथुरा और काशी के साथ साथ दूसरी बातों से भी हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाया जा रहा है। योगी सरकार के एक मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मुस्लिम परस्ती का आरोप लगाते हुए कहा है कि वे वोट के लिए धर्म भी बदल सकते हैं। अखिलेश के बारे में यह नैरेटिव भी मुलायम सिंह को अब्बाजान कहे जाने के बहाने योगी आदित्यनाथ ने ही शुरू किया था। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के इस आयोजन के दौरान अपने भाषण में यह भी कहा था कि पहले की सरकारें सिर्फ कब्रिस्तान बनवाती थी। आपको याद दिला दे कि कब्रिस्तान शमशान का नैरेटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनाव में बनाया था। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।